जी, अभी एक तो इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक थी और उससे भी बड़ी बात हमारे बस्तर की दृष्टि से, हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से माओवाद के सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति के बाद आदरणीय अमित शाह जी का ये पहला आगमन था। और अमित शाह जी संकल्प पुरुष के रूप में मैं उनको देखता हूँ। तो जिस चीज़ का संकल्प लेते हैं वो करके दिखाते हैं, उसके पीछे उनकी बड़ी बड़ी माइक्रो प्लानिंग होती है, बड़ी सूक्ष्म योजना होती है और उसे पूरा करने की उनकी प्रतिबद्धता और उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा के लिए जाने जाने वाले व्यक्तित्व हैं। चाहे 370 की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की बात हो, चाहे मतलब बंगाल में राजनीतिक रूप से एक आतताई सरकार को उखाड़ फेंकने की बात हो, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको दिखाई देंगे। लेकिन नक्सलवाद पे मैं तो वहाँ दंतेवाड़ा में इतना लंबा काम किया जब नक्सलवाद अपने चरम पर था। उस समय मैं सोच नहीं सकता था कि माओवाद को कोई डेढ़ देकर समाप्त कर सकता है। जब उन्होंने 31 मार्च 2026 की तारीख दी कि मैं सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त कर दूंगा, तो एक बार तो मेरे मन में भी डाउट हुआ था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा उन्होंने प्रण लिया है, लेकिन जिस योजना के साथ उन्होंने काम किया और जैसे हफ्ता दर हफ्ता हमारे छत्तीसगढ़ आते रहे और पूरा उन्होंने जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ, सूक्ष्म नियोजन के साथ जो उन्होंने करके दिखाया, वो पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। और इसके लिए मैं आदरणीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। और वास्तविक अर्थों में मैं कहना चाहूँगा कि चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, जो शहादत हुई है नक्सली घटनाओं से, उनको सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने दिया है। झीरम के शहीदों को भी सच्ची श्रद्धांजलि 31 मार्च 2026 को अमित शाह जी के संकल्प से मिला है, जब उन्होंने सशस्त्र नक्सलवाद को तारीख देकर समाप्त किया। और इसके लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस भाजपा सबको मिलकर आदरणीय अमित शाह जी का पूरे छत्तीसगढ़ में नागरिक अभिनंदन किया जाना।